नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश यूनिट के नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। पुराने समाजवादी पार्टी के नेता, बल्कि समाजवादी पार्टी के जन्मदाताओं में से एक राज बब्बर को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। राज बब्बर पर कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है, उत्तर प्रदेश में लगभग मृतप्राय पड़ी कांग्रेस को फिर से जीवित करने का। दरअसल राज बब्बर कोई करिश्माई नेता नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में कोई उनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके भरोसे कांग्रेस ने इतना बड़ा दांव खेला है। दरअसल प्रियंका गांधी को चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट पद से बचाने के लिए और उनके एक्सपोजर से बचाने के लिए राज बब्बर का सहारा कांग्रेस ने लिया है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जनमोर्चा बनाने वाले राज बब्बर जब वोटों के लिए तरसे थे और गाजियाबाद में पिछले लोकसभा चुनाव में देश में सबसे ज्यादा वोटों से लगभग 5,67,000 वोटों से हारने वाले सबसे बड़े कांग्रेसी नेता बने थे, तो ऐसे राज बब्बर को उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान देकर कांग्रेस क्या संकेत देना चाहती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि राज बब्बर को लेकर कांग्रेसी नेताओं में सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर टीम, पार्टी का नाराज धड़ा और कांग्रेस पार्टी के सवर्ण समर्थक नेता अब किस राह जाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी। प्रियंका गांधी पर कांग्रेस की तस्वीर साफ नहीं है और शीला दीक्षित क्या करेंगे स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी की क्या भूमिका उत्तर प्रदेश में होगी, कोई तस्वीर साफ नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और उसी कंफ्यूजन में राज बब्बर अध्यक्ष बना दिए गए हैं, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और ऐसी बड़ी चुनौती को पुराना समाजवादी नए समाजवादी से किस तरह मुकाबला करेगा, बहुत दिलचस्प होगा। तो इस खास बहस में 4 महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह, यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी, शिव प्रताप यादव उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह, यूपी बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। अशोक सिंह, राज बब्बर अध्यक्ष बन गए हैं और सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। निश्चित तौर पर आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और उत्तर प्रदेश की जनता भी खुशी की लहर है, ऐसा मैं मानता हूं। और राज बब्बर के बनने से राज साहब आ गए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता बेताब है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार लाने के लिए। ओके, कैसे बेताब है, मतलब इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जब अभी खुद राज बब्बर देश में सबसे ज्यादा वोटों से हारने वाले नेता हैं। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि मेजर जनरल बीके सिंह ने 5,67,000 वोट से आपके इन राज साहब को शिकस्त दी थी। ब्रजेश जी, गंगा में बहुत सारा पानी 2.5 साल में बह चुका है और 27 साल से उत्तर प्रदेश में बह चुका है। उत्तर प्रदेश में जात और धर्म और मजहब की जिस तरीके से इस दीवार को 2017 में कांग्रेस साहब के नेतृत्व में और कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जनता जरूर तोड़ेगी, ऐसा मुझे मानना है। जन मोर्चा जब बनाया था राज बब्बर ने, उत्तर प्रदेश के गली गली घूमे थे, 100 वोटों के लिए तरस गए थे। ब्रजेश जी देखिए, बीती ताय विसार दे, अब आगे की सुध ले। राज साहब के नेतृत्व में कांग्रेस में नौजवानों में और पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़ी खुशी। चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है राज बब्बर। देखिए, अभी पार्टी का निर्णय बहुत सारे अभी बाकी होना है। चीफ मिनिस्टर उन्होंने कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष के रूप में दिया और संगठन के रूप में। आपकी सुस्त प्रतिक्रिया से ही मैं समझ गया कि दरअसल कांग्रेस राज बब्बर को लेकर किस तरह से डिलेमा में है, ये तस्वीर साफ हो रही है। हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश यूनिट में कांग्रेस के नए अध्यक्ष राज बब्बर हैं, जरा जनता को इनका इतिहास, भूगोल और इनकी क्या योग्यता और काबिलियत है, थोड़ा इससे मैं चाहता हूं कि आप जनता को रूबरू कराइए। देखिए, अभिनेता से जब आदमी नेता बनता है तो पर्दे के किरदार की तमाम खूबियां उसमें आ जाती हैं, राज बब्बर में भी आई। और राज बब्बर के साथ तो मुझे याद है कि जो सितंबर 1989 में जब इनको राजनीति का पहला चस्का लगा था तो एक विकल्प मंच बना था जिसमें राज बब्बर थे, संतोष भारती थे जो बाद में उसी साल एमपी हुए, चंचल जी थे, बीएचयू छात्र संघ का बड़े फायर ब्रांड अध्यक्ष रहे हैं। मैं भी उस टीम में शामिल था। मैंने उस वक्त नजदीक से देखा है, पूरे देश में कम से कम 25 शहरों में राज बब्बर में उस वक्त वाकई राजनीति का कीला जब लगा था तो बड़ा ताव था, बहुत एक जज्बा था और राज बब्बर प्रैक्टिकली करना चाहते थे, जनता के बीच जाना चाहते थे, तो शायद उसका उनको परिणाम भी मिला। 89 में जब सरकार बनी वीपी सिंह की तो राज बब्बर की बड़ी अहमियत बढ़ी। लेकिन धीरे धीरे आप खुद ही बता चुके हैं कि समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में रहे, कैसे गए, अमर सिंह से क्या झंझट। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का यूपी में कोई ऐसा जनाधार नहीं है, उसके ऊपर कांग्रेस का इतना बड़ा दांव, क्या ये कांग्रेस के अपना खुद का निर्णय है या फिर प्रियंका गांधी को जस्ट सेव करने के लिए? बहुत बड़ा सवाल। मैं बताऊं एक चीज, अगले साल कांग्रेस का डबल वनवास पूरा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, 14 दूनी 28 वर्ष सत्ता से बाहर रहते हुए। और ऐसे में मुझे हैरत हो रही है कि जब आदमी के दिन खराब हो तो उसको नेड़े अच्छे लेने चाहिए, यहां तो बड़ा उल्टा चल रहा है। अभी जो मैं देख रहा हूं, राज बब्बर को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, जबकि मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं, जहां प्रमोद तिवारी जैसे जमीन से जुड़े नेता हों, जो एक फेस हों, जो स्टैब्लिश चेहरे हों,
वहां आप राज बब्बर ला रहे हो जो कास्ट पॉलिटिक्स में कहीं नहीं फिट बैठते, जबकि यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स राज बब्बर के समाज के कितने वोट हैं यूपी में? हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, पहले तय कर लिए उनका समाज कौन सा है। हम तो खैर उनको तब से जानते हैं जब मुफीद आम इंटर कॉलेज में पढ़ते थे आगरा में। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, खाली एक लाइन मेरे समझ में आती है विजय जी, कि जब आदमी दुख में हो, दारिद्र में हो, परेशानी में हो, तो उसको निर्णय संयम से लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस आत्मघाती निर्णय, मुझे लगता नहीं कांग्रेस की कांग्रेस आत्मघाती निर्णय लेने जा रही है। प्रताप यादव, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि एक पुराना समाजवादी अब तो कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया है, तो आप ही के लगाए हुए पौधे हैं, ये सब आगे बढ़कर दूसरे पार्टियों में फल दे रहे हैं, तो आप तो बहुत खुश होंगे आज। देखिए ऐसा है, स्वागत नहीं करेंगे राज बब्बर का? देखिए ऐसा है, ये स्वागत नहीं करेंगे राज बब्बर का? देखिए नहीं, हम नहीं देखेंगे, आप बताओ नहीं, राज स्वागत बब्बर करोगे कि नहीं? एज ए पर्सन जरूर उनका स्वागत है। और पार्टी? और जहां तक सवाल है, देखिए कांग्रेस पार्टी का एक जो है उनका अंदरूनी मामला है, किसको अध्यक्ष बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं। और चूंकि कांग्रेस पार्टी जो है इस समय गेस्ट आर्टिस्ट को ज्यादा पसंद कर रही है। जैसे फिल्म में ना गेस्ट आर्टिस्ट आ गए, अपना कोई रोल किए, उसके बाद में चले गए। जैसे प्रशांत कुमार जी एक गेस्ट आर्टिस्ट आए हैं, अभी चल रहे हैं, गेस्ट अपीयरेंस। हाँ गेस्ट अपीयरेंस। ओके, गेस्ट मैं आपकी भावना समझ गया मंत्री जी। तो गेस्ट अपीयरेंस है, और उसके बाद में जब तक आपके यहाँ थे तब तक हीरो थे, कांग्रेस पहुंच के गेस्ट अपीयरेंस में चले गए। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है तो देखिए- पौधे आप ही के यहाँ के। देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी से तमाम लोग निकले हैं, तमाम लोग आए हैं फिर चले गए हैं, तो ऐसी बात आज नहीं मन है। में खुशी तो होगी ना कि राज बब्बर वहाँ अध्यक्ष बन गए। देखिए ऐसा, देखिए पुराने कांग्रेस साथी, पार्टी दोस्ती आती। कहीं लड़ाई मही नहीं, तो उसके बारे में क्या चर्चा किया जाए। ऑल राइट, आईपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रतिक्रिया आई है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बी टीम है। बिल्कुल सही प्रतिक्रिया राज बब्बर है। के जो रूप भी में पुराने समाजवादी जो को कमान रिएक्शन देने है का बहुत मतलब बहुत क्या ही ही है? अच्छा है। लेकिन कांग्रेस को तो पहले ही ठेके पर उठा दिया था और बचा खुचा काम अब पूरा कर दिया राज बब्बर को लाके। अभी हेमंत जी ने जिक्र किया कि 1989 में उन्होंने मंच मोर्चा बनाया और आए। मुझे याद है ब्रजेश जी, जब 1989 में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में था, जब वो आए तो आईएस जौहर ने बहुत साफ तौर से राजीव गांधी के बारे में कहा था कि एक पायलट को एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और 60 यात्रियों को उड़ाने का लाइसेंस था राजीव गांधी के पास, और 600 मिलियन जो नागरिक हैं भारत के, अब बिना लाइसेंस के राजीव गांधी कैसे उड़ाएंगे। इस बात का उपहास भी लखनऊ विश्वविद्यालय के फोरम पर राज बब्बर ने उठाया था। और इमरान मसूद, एक मिनट, इमरान मसूद जिसको आज उपाध्यक्ष बनाए, हिंदुओं की बोटी बोटी काटने की बात किया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इसी प्रकार का शब्द का प्रयोग किया था। क्या कांग्रेस एक कम्युनल चेहरा भी इसी नाते दी है? कहीं न कहीं कांग्रेस भी उसी वोट बैंक की तरफ भाग रही है। यही एकमात्र कारण है कि लोग कह रहे हैं कि राज बब्बर लेकर आए। राज बब्बर बड़े चेहरा हैं, स्टैब्लिश्ड हैं, सेलिब्रिटी हैं, पॉलिटिशियन हैं, आप इसलिए डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज बब्बर से डर लग रहा है, इसलिए राज बब्बर को भला बुरा आप लोग कह रहे हैं। देखिए, राज बब्बर तो अटल जी के सामने वो चुनाव लड़े थे लखनऊ में, उन्हें उनको हैसियत यहाँ की जनता ने भी बताया था। और राज बब्बर एक अभिनेता के नाते तो जरूर जाने जाते हैं, लेकिन जब वोट के बारे में जो चर्चा हमारे पैनल ने अभी किया कि शायद मुट्ठी भर भी वोट बटोर पाना राज बब्बर के लिए बहुत कठिन काम होगा। वो मुंबई रहते हैं, मुंबई से कभी कभी वो दिल्ली आते हैं, और मुंबई दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश आना बहुत कठिन काम है। तमाम आदतें हैं, उनकी आदतों की भी चर्चाएं आम जनता में है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था राज बब्बर ने कि 12 रुपए में पेट भर खाना देश में आप खा सकते हैं कहीं भी। ये गरीबी पर उनका एक शर्मनाक बयान था। इस पर एक तो मैं आपकी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी जानना चाहूंगा, और दूसरा, राज बब्बर के सामने उत्तर प्रदेश कांग्रेस में चुनौतियां क्या क्या हैं? देखिए, मैंने पहले भी ब्रजेश जी कहा कि गंगा में बहुत सारा पानी बह गया। कितने बयान किस किस ने दिए, कौन सारे दिए, जिनके अध्यक्षों पर जान से लेवे 302 307 हत्याएं लगी, वो किस तरीके से बात करते, कम्युनल की राजनीति करते। इमरान मसूद का मुसलमानों होना क्या भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं है? इमरान मसूद अगर पार्टी के उपाध्यक्ष बन गए तो उन्हें गवारा नहीं है? राज बब्बर जी मजे हुए राजनेता हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से सर माथे बिठाएगी, और जात धर्म की जो दीवार है, कोई रीजन बिठाएंगे। उत्तर प्रदेश में आपके पास एजेंडा क्या है? ब्रजेश जी, बहुत सारे प्रयोग हो गए। आपके पास एजेंडा क्या है अशोक? उत्तर प्रदेश आपके पास एजेंडा क्या है? बताइए मुझे, देखिए क्या एजेंडा है? जो एजेंडा क्या है? जो प्रदेश में भय का आप मुझे बताओ, प्रियंका जात आएंगी और कि नहीं? धर्म,
प्रियंका आएंगी कि बहुत नहीं? बार बात हो चुकी है। प्रियंका आएंगी कि नहीं? प्रियंका गांधी के बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, ये उनका निर्णय होगा, जब वो आएंगी तो स्वागत किया तो आज जाएगा। किस लिए प्रियंका गुलाम नबी के घर गई थी? क्यों नहीं जा सकते गुलाम नबी आजाद? अगर कांग्रेस की नेता नहीं तो क्यों गई क्या थी? किसी के पार्टी प्रभारी से मिलने उनके घर क्यों गई जाना थी? गुनाह नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश के गुलाम नबी पर्दे के आजाद पीछे प्रभारी से है। नहीं, आपकी अगर सवाल क्षमता उठता है। लिसन, नहीं। अगर क्षमता है प्रियंका गांधी की तो आकर सामने से पॉलिटिक्स क्यों नहीं करती हैं? जब समय आएगा तो निर्णय होगा, उनका ये निर्णय। चिलमन कई बार की इस ओट पर में रह के कई बार राजनीति नहीं निर्णय चलेगी। हो चुका है, कई बार ये उत्तर प्रदेश है। कई बार निर्णय हो, यही उत्तर प्रदेश की जनता हमें 22 सांसद भी दिए थे 2000। दूसरा, आप मुझे सवाल का जवाब दो, जितिन प्रसाद जैसे ग्राउंड के नेता का को किनारे लगाने के पीछे आपका मकसद क्या है? किसी को किनारे नहीं लगा, कोई जिम्मेदारी जितिन प्रसाद को नहीं दी गई। राजेश मिश्रा जी को सम्मान दिया गया, दलित नेता भगवती चौधरी जी को सम्मान जितिन दिया प्रसाद गया की है। क्या गलती है? नहीं, जतिन प्रसाद सम्मान देता है हमारे, वो काम करेंगे। आप यूथ को और कमान देने से क्यों बच रहे हो? अध्यक्ष का पद तो एक ही होता है ना ब्रजेश जी, कोई जिम्मेदारी नहीं आप इसमें तो एडिटर जितिन है, प्रसाद एक ही को। एडिटर होता है, टीवी में 10 एडिटर हो सकते हैं। तो नेतृत्व दिया गया, हाईकमान के नेतृत्व का स्वागत है। तो निश्चित तौर पर 2017 में जनता बदलाव चाहती है और जात धर्म की राजनीति से मुक्ति चाहती है। ओके, हेमंत तिवारी, दो मेरे सवाल हैं। ये प्रियंका गांधी कब से छिप छिप कर राजनीति करने लगी? अगर प्रियंका को लगता है कि उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल सकती हैं और कांग्रेस को फिर से जिंदा कर सकती हैं यूपी में, तो सामने आकर पॉलिटिक्स क्यों नहीं करती हैं? ये छिप छिप कर राजनीति करना क्या प्रियंका की प्रोफाइल को सूट करता है? ब्रजेश जी, और दूसरा, जितिन जैसे नेता को किनारे लगाने का मकसद क्या है? ब्रजेश जी, ये टीवी का आर्काइव दिखवा लीजिए। मैंने इसी स्टूडियो से करोड़ों दर्शकों के सामने एक बात कहा था कि प्रियंका गांधी खुल करके राजनीति में नहीं आने वाली हैं। ये एक नहीं 2 बार कहा है, मुझे याद है, आपके आर्काइव में होगा। और प्रियंका गांधी आज बता रहा हूं, वो गांधी पट्टी से आगे नहीं बढ़ सकती। तो आज ये सुबह क्यों गई थी गुलाम नबी के यहाँ? देखिए, वही तो ये है। क्यों ना माना जाए कि ये टीम प्रियंका गांधी है? जी, पर्दे के पीछे रहना तो इस चाहती है। हार की अगर हार भी होती है या जीत होती है तो जिम्मेदारी प्रियंका को लेनी चाहिए। जी नहीं, यही तो चाहते हैं। अगर हार हुई तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, और अगर जीत हुई, वाह वाह राहुल भैया, वाह वाह राहुल भैया। बिहार में क्या हुआ? बिहार में कास्ट इक्वेशन से कांग्रेस को सीटें मिली, आपको बता रहा हूं। और जो गठबंधन हुआ उससे सीटें मिली, श्रेय किसको मिला? राहुल गांधी को। यही चीज दोहराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला है। एक बात कभी ठेके पे कांग्रेस को उठाते हैं, कभी इस तरह नहीं, से नहीं, इस तरह से पैरासूट से लीडर लाते हैं, पहले भी कभी कहा कि पर्दे की प्रशांत आड़ में किशोर जी छिपकर की भूमिका पॉलिटिक्स है, करते वो अलग है हैं। हमारे यहाँ। वाई यू आर सो कंफ्यूज? वाई? ये तो इनका कंफ्यूजन है। मैं भी जैसे एक बात बता दूं, मुझे 2 चीजें साफ नजर आ रही। एक तो अब मुझे लगता है कि 2017 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का अब समझौता नहीं होने जा रहा है। इस बात के आसार बढ़ सकते हैं कि मजबूरी में बसपा के साथ जाएं, नंबर 1। और अगर ये अकेले लड़े तो नोट कर लीजिए, दोबारा नहीं तिबारा कह रहा हूं, कांग्रेस का एक सुसाइडल मूव होगा, आत्मघाती निर्णय होगा। शिव प्रताप यादव, अगर आप भूले ना हो तो मैं याद दिला दूं कि फिरोजाबाद में डिंपल यादव को राज बब्बर ने ही हराया था, तो राज बब्बर को हल्के में लेना आपकी बड़ी भूल हो सकती है। देखिए, हमने जो बताया, बड़ी दुखती रह गई आपकी। देखिए, ऐसा है, 2009 की जहां तक बात है, देखिए माननीय अखिलेश यादव जी 2 जगह जीते थे, फिरोजाबाद और कन्नौज से। फिरोजाबाद की जनता चाह रही थी कि वो रिटेन करे फिरोजाबाद सीट को, और उसमें रिएक्शन रिटेन नहीं किए, उसे इस्तीफा दे दिए, इसलिए क्षणिक था। उसके बाद में देखिए 2014 में क्या हाल हुआ, भाग गए गाजियाबाद राज बब्बर जी। क्या हुआ गाजियाबाद में उनका? गाजियाबाद में आप भी बता रहे 5 लाख या कितने वोट से हार गए। तो देखिए, ये बालू धमक रहा है आपका चेहरा, ये बताते देखिए ऐसा है ना, नहीं देखिए ब्रजेश जी, एक गांव में कहावत है कि बालू पेरने से तेल नहीं निकलता है। क्या करने से? एक तो मिनट, ये कांग्रेस क्या करने से? दोबारा रिपीट कीजिए। देखिए, बालू पेरने से तेल नहीं निकलता है। क्या निकलता है फिर? तो कांग्रेस पार्टी बालू पेर रही है, मोहरक निकलता है, गाड़ी निकलती है, बालू पेर रही है, और प्लीज जिसमें कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री, उनके विकास की जो बात है, जो उनका इमेज है, जो छवि है, उसके आगे अब चाहे जो बालू पेरे या कुछ भी पेरे, कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये राज बब्बर कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखिए, मैं श्री हेमंत जी को, हेमंत जी ने कहा कि आर्काइव्स में जाइए टीवी, मैंने कहा था कि आज आप हेमंत पर इतने मेहरबान नहीं, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जो माइनॉरिटी से आती है, क्रिश्चियन है, और वो चेहरा ये कह रहे हैं नहीं हो सकती हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि माइनॉरिटी
कार्ड खेलना चाहती है इमरान मसूद जैसे हत्यारे की आपका बात एजेंडा करना। इमरान मसूद है। और प्लीज प्लीज प्रियंका बाड्रा, अरे भाई आपकी सरकार जांच करा लो, जेल भिजवा दो। नहीं बाड्रा और लेकिन सफलता के नाम पर वो अमेठी और रायबरेली से कभी बाहर नहीं निकल पाई हैं। रॉबर्ट्स बाड्रा की जो भी कृत्य रहे हैं, कैसे उनका अर्थशास्त्र पूरे देश ने देखा, तो निश्चित मुझे लगता है आप राज बब्बर पे बाड्रा जब राज बब्बर पर चर्चा करिए। आएंगी तो निश्चित तौर पे ये बात सामने आएगी और जनता उनसे भी पूछेगी। लेकिन 2011-12 में जब अशोक जी भी कह रहे थे कि हम 21-22 सीटें जीत कर आए थे 2009 में, और 11-12 में अशोक जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रोड शो गली गली राहुल गांधी ने किया था, उसके बाद भी 25 सीट से आगे कांग्रेस नहीं बढ़ पाई। लेकिन एक बात आपने कहा कि कांग्रेस बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जा सकती है, तो निश्चित रूप से पहला सहारा 30 साल बाद उसको बिहार में मिला है। हो सकता है कि दूसरा सहारा वो उत्तर प्रदेश में भी बीएसपी के रूप में। अशोक सिंह, प्रियंका गांधी जिम्मेदारी लेने से क्यों बचना चाहती है? राहुल जैसा कैरेक्टर क्या, प्लीज लिसन, राहुल जैसा कैरेक्टर क्यों दिखा रही है प्रियंका? मैंने पहले भी कहा और कई बार डिबेट में हो चुका है। आप आइए, जब आप टीम का प्लीज, हाँ जी, अगर प्रियंका गांधी गुलाम नबी आजाद के घर पर जाकर टीम कांग्रेस का गठन करा सकती हैं, नाम दे सकती हैं, उनकी पसंद और नापसंद के हिसाब से आज पार्टी के अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी चुने गए, प्रियंका गांधी सामने क्यों नहीं आ रही? मेरा बस एक ही सवाल है आपसे। नहीं देखिए, लगातार कई बार आपके डिबेट पे भी चैनल आइए और यूपी में अखिलेश यादव और मायावती का सामना कीजिए, गांधी मोदी का सामना कीजिए, अमित शाह का सामना कीजिए। शहादत दी है, आपको डर क्यों लगता है? जिसने देश में शहादत दी है, क्यों डर लगता है? गांधी को जब निर्णय करना होगा तब वो करेंगे, स्वागत है। बात बार बार प्रियंका जी क्यों हो रही है? जब वो आएंगी तो सबके सामने होगा। वो कोई छुपी बात तो है नहीं कि प्रियंका गांधी जब राजनीति पे आएंगी, पहले से मालूम है कि प्रियंका गांधी राहुल जी और सोनिया जी। अरे अब आपके पास समय कितना बचा है? नहीं, हम समय नहीं, जनता तय करेगी ब्रजेश जी। स्टूडियो में बैठकर जनता के जनता निर्णय हो सकता है। अभी जैसे पूरा 24 साल से आपको बता दिया है। हेमंत तिवारी जी ने कहा, तो प्रमोद तिवारी जी की हमारे यहाँ अलग भूमिका, राज्यसभा सदस्य है, समय समय पर उनके तमाम अनुभवों को पार्टी शेयर करती है, उनका अनुभवों का लाभ लेती है। प्रमोद तिवारी जी हमारे यहाँ बड़े नेता है, मगर ये कह देना जनता के बीच में ज्योतिषाचार्य कोई नहीं हो सकता। 2017 में मैं लगातार इस बात के दावे के साथ कह सकता हूं कि जात और धर्म, मुझे एक सवाल और सरकार। अब प्रशांत किशोर जिन्होंने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में ठेके पे लिया है, देखो आईपी सिंह जुगलबंदी कर रहे हैं, ठेके पे लिया है, अब उनकी क्या भूमिका होगी? दर्द जब मोदी जी के साथ प्रशांत किशोर थे तब ये ठेकेदार नहीं बता रहे थे, जानता था ये आप बताते, हमने कभी नहीं कहा, मीडिया के ऊपर हमने कभी नहीं कहा कि तमाम बार कहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में जो भूमिका है वो सर्वविदित है। राज साहब कांग्रेस के नए गुस्सा मत करो अशोक सिंह, और उत्तर प्रदेश में प्लीज कूल डाउन नहीं, राज साहब गुस्सा मत कीजिए। नहीं, हम गुस्सा करते नहीं, आराम गुस्सा आप कर रहे हैं। आराम से। सवाल इस बात का है कि घबराहट कैसी है? घबराहट भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे साफ झलक रही है, समाजवादी पार्टी के चेहरे पे साफ झलक रही है, यही घबराहट का नतीजा है। और हमें खुशी इस बात की राज साहब जैसा नेतृत्व मिला है। हेमंत तिवारी, राज बब्बर के पक्ष में ऐसी क्या बात है कि प्रियंका और राहुल और सोनिया, गुलाम नबी सबने एक सुर से राज बब्बर को यूपी में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो अध्यक्ष का पद है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी राज बब्बर के पक्ष में गई? देखिए, पहले तो एक बात बता दूं, ये अंदर खानी खबर है, चर्चा में आती रहती है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में एक एक कैंडिडेट तय करने में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एंड जो और इनका बैक स्टेज है उसकी बड़ी भूमिका होती है, नंबर एक। दूसरी, कांग्रेस ने एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक गलती की जो मेरी समझ में आता है। बिहार का जो तजुर्बा था कांग्रेस ने महसूस किया, जब आप वहां जातिगत राजनीति का एक किरदार हो सकते हो और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में फाइनली कास्ट की ही पॉलिटिक्स खेली जाएगी, तो एक बहुत अच्छा स्पेस इनको मिला था। भाई किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं है। अशोक सिंह प्लीज, अशोक सिंह प्लीज, अशोक सिंह साहब, यही राहुल गांधी जी जलाऊ, हम भी कह रहे हैं, माफ करिएगा, जात और धर्म क्षमा करिएगा, कैसी बातें आप कर रहे हैं? लॉजिक मुझे मत दीजिए प्लीज। साहब, यही राहुल गांधी सैन प्रतियोगिता को बढ़ाई कहते हैं, आप हमको क्यों सुलझाने आ रहे हैं? जी मंच से कहते हैं कानपुर देहात में, ये छोड़िए। सैम पित्रोदा ने खुद
यूपीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी। खुद को बढ़ाई बताया था। अरे और साहब, आज ये बात कर रहे हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते अरे हैं। साहब, गांधी जी को तेली बता दिया जाता है इसी अगर पार्टी में, कास्ट उसमें प्रॉब्लम मत जाइए। होती तो प्लीज निर्मल मैं दूसरी कांग्रेस बात कर रहा नहीं हूं। होते। प्लीज अशोक सिंह डिस्टर्ब मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए। एक बड़ा अवसर आप था, पकड़े जा चुके हैं इसलिए डिस्टर्ब कर रहे एक हैं। बड़ा प्लीज। अवसर था, एक बड़ा स्पेस था जब जातिगत राजनीति होती है। किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या जिसको चेहरा बनाया जाना है, ब्राह्मण फेस यहां नहीं है। कांग्रेस चाहती तो चाहे प्रमोद तिवारी, चाहे जितिन प्रसाद, इनको आगे करके एक थोड़ा सा माइलेज इनको मिल सकता था, जिस तरह पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में होती है और जो होने जा रही है। यहां वो चूक गए, एक गलत मूव है मेरी दृष्टि से। ऑल राइट, शिव प्रताप यादव, कितनी बड़ी चुनौती है राज बब्बर आपकी पार्टी के लिए? देखिए कोई चुनौती नहीं है। देखिए ऐसा है, देखिए पुराने समाजवादी आपके घर के हर भेद उनको पता है, और देखिए, जब वो कुछ आप नहीं- पर हमला करेंगे तो आपको दर्द बहुत देखिए गेस्ट सैफई परिवार से उनका एक बात देखिए समझ पहले मैंने चुका बताया कि था सैफई कि जानते गेस्ट हैं अपीयरेंस सब। रहा है। अभी उनको ये कह रहे हैं सबक देखिए, सिखाया है आपको एक बार। सैफई परिवार फुर्जाबाद की जनता ने सबक सिखाया है। राज Please, please, allow. बब्बर जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनको अभी कोई पता नहीं किसी, अभी हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश में कोई गांव या कोई कस्बा जितने हैं वही नहीं बता सकते हैं, और नेता और कार्यकर्ता को जाने दीजिए, जमीनी कुछ नहीं बात है। अब वही चूंकि सब लोग पार्टी अरे विपक्ष के लोग गूगल तो घबरा है, गए हैं, गूगल बाबा बताएंगे। विपक्ष के लोग घबरा गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी के जो इमेज है और जो इस तरह पे जनता इस समय हाथों हाथ ले रही है, तो अब ये कोई भी प्रयोग करे कोई सफल नहीं होने आईपी वाला सिंह, है। लोग कह रहे हैं और कि इन लोगों को भारतीय जनता surrender पार्टी कर और देना चाहिए। समाजवादी पार्टी राज बब्बर की एंट्री से बौखला गई है। आप लोग कितने बौखलाए हो? देखिए आईसीयू में पड़ी हुई कांग्रेस और बीमार हाथी जब गिर जाता है वो कभी उठ पर नहीं उनके पाता पास पीके हैं ना। इसलिए वो तो ठेके पर कांग्रेस ने उन्हें दे दिया। अब देखना होगा कि पिछले 3 महीने में तो अभी तक कोई वो रिजल्ट दे नहीं पाए। 2-3 महीने का और समय बचा हो, उसमें भी मुझे नहीं दिखता। कांग्रेस यहां भी फेल हो चुकी है। राज बब्बर को ले आना ये कहीं न कहीं ये हताशा कांग्रेस की दिखाई देती है कि कांग्रेस इतना सोच रही थी कि राज बब्बर फिल्मी हीरो रहे, एक्टर रहे, इसलिए राज बब्बर जहां भी जाएंगे तो देखिए थोड़ी इसमें कोई दो राय नहीं, established face तो है ना, थोड़ी established face तो है। अब इस्टेब्लिश फेस तो बहुत बड़े बड़े लोग रहे, लेकिन उस फेस का फायदा कांग्रेस को नहीं मिला है। ऑल राइट, फाइनल राउंड 20 सेकेंड। अशोक सिंह 20 सेकेंड। राज बब्बर, राजू, मैंने पहले भी ब्रजेश जी का और अभी भी कहा कि यही कारण है भारतीय जनता पार्टी घबराहट, और यही कारण है समाजवादी पार्टी घबराहट। सैफई परिवार को फिरोजाबाद में डिंपल यादव चुनाव लड़ रही थी, राज बब्बर जी चुनाव जीते थे, और निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा और अभी भी ऑल राइट, टाइम कहा, आश्चर्यजनक परिणाम होंगे उत्तर प्रदेश की 20 सेकेंड। जनता। ओके ओके ओके, और दोबारा 20 फिर सेकेंड। नहीं देखिए, प्लीज मंत्री जी शांत रहिए। देखिए ब्रजेश, वक्ती राजनीति की जो जरूरत थी उसमें राज बब्बर को ला करके कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल की है। एक बड़ा फायदा मिलने का अवसर था, उसको उन्होंने गंवा दिया है। किसी फेस को लाते, चाहे प्रमोद तिवारी चाहे जितिन प्रसाद, एक ब्राह्मण फेस आता, All right. उसका माइलेज मिलता शिव है। प्रताप यादव प्लीज गो अहेड। 20 सेकेंड। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते हाँ, हैं। अब तो अंदरूनी और हो गया। समाजवादी ये आपका पार्टी भी अंदरूनी मामला क्योंकि है। लड़ाई में आप समाजवादी ही के आगे डाल के पार्टी बिछड़े हैं। 2017 में सरकार बनाने जा रही है। सारी आईपी विपक्षी सिंह के 20 लोग, सेकेंड, प्लीज गो कोई अहेड, प्रयोग प्लीज। सफल Only नहीं 20 है। सेकेंड। कांग्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जीवित है, उसके बाद अखबारों में जीवित है। उस कांग्रेस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यही कांग्रेस की टीआरपी। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज्यादा कांग्रेस बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं है, ना कुछ थैंक करने यू, की थैंक यू स्थिति सो में। मच। अशोक सिंह, हेमंत तिवारी, शिव प्रताप यादव और आईपी सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। दरअसल राज बब्बर को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान देकर अपने आप में थोड़ी पशोपेश में आ गई है, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने आज एक्टिव रोल निभाया और खुद गुलाम नबी आजाद के घर चलकर गई और उत्तर प्रदेश में नई कांग्रेस कमेटी का ऐलान कराया, लेकिन ये बात भी लोगों को अखर रही है कि प्रियंका गांधी सामने से आकर राजनीति क्यों नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। रात 11:30 पर यह पूरी बहस आप दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।